गुरुग्राम, गांव से महानगर तक। गुरुग्राम का सफर भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक जीता जागता उदाहरण है। हरियाणा का एक छोटा सा गांव आज एक बसलिंग मेट्रोपोलिस बन गया है। यह बदलाव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट का नतीजा है। आज गुरुग्राम भारत की तरक्की और एम्बिशन का प्रतीक है। गुरुग्राम की कहानी तेजी से डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे एक शांत सा एग्रीकल्चरल टाउन एक ग्लोबल बिजनेस हब में बदल गया। एक खेतीहर अतीत। यह कहानी है उस समय की जब गुरुग्राम की पहचान उसकी उपजाऊ जमीन और मेहनती किसानों से होती थी। जब बदलाव की हवाएं इसकी गलियों से नहीं गुजरी थीं और यहां की सड़कों पर सिर्फ बैलगाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग ही दिखाई देते थे। तब गुरुग्राम मुख्य रूप से एक एग्रीकल्चरल सेंटर था। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हर साल भरपूर फसलें होती थीं। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ जमीन और गेहूं और सरसों जैसी फसलों की खेती के लिए जाना जाता था। किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। जीवन धीमी गति से चलता था, जो परंपरा और खेती के तरीकों में गहराई से निहित था। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह गांव आसपास के गांवों के लिए मार्केट सेंटर के रूप में काम करता था, जहां किसान अपनी उपज व्यापार के लिए लाते थे। यहाँ की मंडी हमेशा किसानों और व्यापारियों से भरी रहती थी, जहां किसान अपनी उपज व्यापार के लिए लाते थे। ये बाजार न केवल व्यापार का केंद्र था, बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी स्थान था। गुरुग्राम का सामाजिक ताना बाना घनिष्ठ था, जिसमें मजबूत सामुदायिक बंधन और जीवन का एक साझा तरीका था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर खुशी और गम में साथ खड़े रहते थे। गांव के बुजुर्ग अथॉरिटी रखते थे और उनका सम्मान हर कोई करता था। उनके अनुभव और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था। उनका ज्ञान समुदाय के फैसलों का मार्गदर्शन करता था। वे हर महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल होते थे और उनकी सलाह को सर्वोपरि माना जाता था। जीवन प्रकृति की लय के इर्द गिर्द घूमता था और लोग मौसम के अनुसार अपने काम और त्योहारों को निर्धारित करते थे। त्योहारों और समारोहों के साथ बदलते मौसमों को चिह्नित करता था। हर मौसम का स्वागत एक नए उत्सव के साथ किया जाता था, जो जीवन में नई ऊर्जा और उमंग भर देता था। औद्योगिक जागृति। गुरुग्राम के बदलाव के बीज 1970 के दशक में बोए गए थे। पास के गुड़गांव में भारत की पहली मॉडर्न कार मैन्युफैक्चरर मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह विकास औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी नीतियों से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की शुरुआत का संकेत था। मारुति उद्योग लिमिटेड के आगमन का रिपल इफेक्ट पड़ा, जिससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज आकर्षित हुई और रोजगार के अवसर पैदा हुए। शांत गांव ने अपने एग्रीकल्चरल पास को त्यागना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की गतिशीलता को अपनाते हुए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रमिकों के आने से क्षेत्र की बढ़ती विविधता में इजाफा हुआ। आईटी और बीपीओ बूम। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने विकास और वैश्वीकरण के एक नए युग की शुरुआत की। इसने देश के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे नए अवसरों और उद्योगों का उदय हुआ। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ क्षेत्रों ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास रणनीतिक रूप से स्थित गुरुग्राम आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां से कंपनियां वैश्विक बाजारों तक आसानी से पहुंच सकती थीं। कुशल श्रम की उपलब्धता अनुकूल सरकारी नीतियों के साथ इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देती है। सरकार ने नीतिगत सुधारों और प्रोत्साहनों के माध्यम से इन उद्योगों को समर्थन दिया, जिससे गुरुग्राम में एक मजबूत और सक्षम कार्यबल का निर्माण हुआ। साइबर सिटी, कार्यालय भवनों और टेक्नोलॉजी पार्क्स का एक विशाल परिसर गुरुग्राम की आईटी प्रोवेस के प्रतीक के रूप में उभरा। यह क्षेत्र अत्याधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जो इसे वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक बनाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पूल से आकर्षित होकर अपने कार्यालय स्थापित किए।
इन कंपनियों ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। आईटी और बीपीओ बूम ने गुरुग्राम को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के एक जीवंत केंद्र में बदल दिया। स्टार्टअप्स और उद्यमियों ने इस शहर को अपने नवाचारों और विचारों के लिए एक आदर्श मंच के रूप में देखा, जिससे गुरुग्राम एक प्रमुख तकनीकी हब बन गया। सेक्शन 5, शहरी परिवर्तन। गुरुग्राम के तेजी से इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ने इसके अर्बन लैंडस्केप में एक नाटकीय परिवर्तन लाया। कभी सोया हुआ गांव रेजिडेंशियल कॉलोनीज, शॉपिंग मॉल्स और मनोरंजन केंद्रों को मशरूमिंग होते देखा। शहर का स्काईलाइन, जो कभी एग्रीकल्चरल फील्ड्स का प्रभुत्व था, अब ऊंची इमारतों और आधुनिक वास्तुकला से युक्त था। भारत के विभिन्न हिस्सों से लोगों के आने से एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का उदय हुआ। गुरुग्राम भाषाओं, व्यंजनों और परंपराओं का एक मेल्टिंग पॉट बन गया। शहर का सामाजिक ताना बाना विकसित हुआ, जो इसकी विविध आबादी की आकांक्षाओं को दर्शाता है। सेक्शन 6, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अपनी तीव्र वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने के लिए गुरुग्राम ने सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, एक वर्ल्ड क्लास हाईवे के निर्माण ने राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार किया। दिल्ली मेट्रो सहित पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के विस्तार ने आने जाने की परेशानी को कम किया। पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के विकास ने शहर की रहने की क्षमता को और बढ़ाया। सरकार ने व्यवसायों और निवासियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में भारी निवेश किया। गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के अन्य इच्छुक शहरों के लिए एक मॉडल बन गया। सेक्शन 7, स्मार्ट सिटी आकांक्षाएं। हाल के वर्षों में गुरुग्राम ने एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। सरकार ने सिटीजन सर्विसेज में सुधार, सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए पहल शुरू की है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स और पब्लिक वाईफाई जोन्स लागू किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की पहल का उद्देश्य शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करना है, जैसे ट्रैफिक कंजेस्शन, पोल्यूशन और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की शक्ति का उपयोग करके गुरुग्राम एक सिटीजन सेंट्रिक और सस्टेनेबल अर्बन इकोसिस्टम बनाने की इच्छा रखता है। सेक्शन 8, रियल एस्टेट और कमर्शियल हब। एक प्रमुख व्यावसायिक गंतव्य के रूप में गुरुग्राम के उद्भव ने इसके रियल एस्टेट और कमर्शियल सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा दिया है। इस शहर ने पिछले कुछ दशकों में एक छोटे से कस्बे से एक विशाल महानगर का रूप ले लिया है, जो अब भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यह शहर कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों का घर है, जिससे ऑफिस स्पेसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की मांग में वृद्धि हुई है। गुरुग्राम में स्थित ये कंपनियां न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी व्यापार करती हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों की आमद से प्रेरित है। यहाँ के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज और सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को और भी बेहतर बनाती है। लग्जरी अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटीज और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स पूरे शहर में फैल गए हैं, जो बजट्स और जीवन शैली की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं। यहाँ के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में सुरक्षा, स्वच्छता और आराम का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को एक सुरक्षित और सुखद वातावरण मिलता है। गुरुग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर फल फूल रहा है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों के निवेश को आकर्षित कर रहा है। यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में निवेशकों को उच्च रिटर्न की संभावना दिखती है, जिससे यह क्षेत्र और भी आकर्षक बन गया है। इसके अलावा सरकार की नीतियां और योजनाएं भी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे गुरुग्राम का भविष्य और भी उज्जवल दिखता है। सेक्शन 9, एक ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन। आज गुरुग्राम एक ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में लंबा खड़ा है।
जो भारत की आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। यह शहर एक कृषि प्रधान गांव के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से बहुत आगे निकल गया है। इसकी यात्रा एम्बिशन, इनोवेशन और इसके लोगों की अदम्य भावना की कहानी है। जैसे जैसे गुरुग्राम का विकास जारी है, यह तेजी से शहरीकरण के प्रबंधन, इक्विटेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की चुनौतियों का सामना करता है। शहर की भविष्य की सफलता आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की क्षमता में निहित है।